आना जाना है। आज इस इंसान ने अच्छे अच्छे काम भी करे हैं, परंतु आज एक ऐसा समारोह चल रहा है जिसमें आज खुद सम्मानित कर ला रहे हैं एक ऐसे इंसान को जो आज जेल में बैठे हैं। बातचीत करते हैं सज्जन जी से। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब जी, आज जो समारोह जो आपने किया है और एक ऐसे संत जो आज जेल में बैठे हैं उनको आप सम्मानित कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे जी? क्या कहना चाहता है, इसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है जी जो हम उसका एहसान कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। जी जो हमारा एक लेटर पैड होया गया सरपंचों का, जी और वो लेटर पैड के ऊपर 4 अक्षर लिख के हमने हमारी जब पानी बरसात भरा ना उस टाइम पर एक 4 अक्षर लिख के दिए ना किसी सरपंच भाई ने। जी पूरा हरियाणा से 473 पंचायतों ने दिए थे। उसके मात्र 1 घंटा बाद में उसके गांव में पाइप समेत मोटर और सफेद लगाने वाली टीम पहुंच गई थी। जो उन किसानों के दर्द के अंदर खुशी के आंसू आए थे और हमने अपनी आंखों से देखे थे उस टाइम। और वो गांव के लोग सभी सरपंचों का धन्यवाद कर रहे थे। उनको असली फिल्म का नहीं पता था कि इस फिल्म का ट्रेलर में असली कर कौन रहा है, पीछे कौन है। तो वो पीछे संत रामपाल महाराज जी थे। जी, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मैं प्रदीप कुमार लादी, सरपंच शेखपुरा, ग्राम पंचायत शेखपुरा और एसोसिएशन प्रधान आशीवन ब्लॉक से हूँ। जी, तो आपने क्या देखा है आज एक ऐसे महान संत में जो आज जेल में बैठे हैं जी, जो लोग आज भी आरोप लगा रहे हैं इतने भला करने के बाद भी। ऐसा जी, आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे। आज इतने करोड़ों में अपने पल्ले से दे के भी अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा रहे ना तो मैं उसको धरती में मानस जून नहीं कह रहा जी। हाँ, मानस का जून नहीं है वो जी। जो एक इंसान जो हम अन्नदाता जिसको बोलते हैं जी। और उस अन्नदाता के आंखों में हमारे आंसू देखे हैं और वो सोच रहा था कि आगे आने वाले जो टाइम आएगा ना तो हमारे पास एक खाने के लिए दाना नहीं होगा। लेकिन संत रामपाल महाराज जी ने ऐसी कृपा करी उन किसानों के ऊपर, आज उनके खेतों में फसल खड़ी है गेहूं की, तो वो देन सिर्फ संत रामपाल महाराज जी की है। जी, आज आप हांसी के अध्यक्ष भी हो, साथ साथ में आपने मानव समाज भी ऐसे ऐसे काम किए हैं जो गरीबों के भलाई के काम भी मैंने आपका बहुत जिक्र सुना है जी। फिर भी आप क्या देखते हो एक जो संत जो जेल में बैठे हैं जी? मैं दिल से बड़ाई नहीं कर रहा मेरी जी। मैं सरपंच इलेक्शन लड़ने से पहले भी मेरे गांव की पंचायत में 3 गांव आते हैं और एक गांव के अंदर आधा किला मोल लेके 40 लाख रुपए का मैंने खुद ने भी दान दिया था। लेकिन पानी की निकासी के लिए विकास करवाया था, जो आज गांव वालों ने मेरे को इस पद के ऊपर बिठाया उसके बाद। और इस संत रामपाल महाराज जी ने 473 गांव का पानी 1 सेकंड के अंदर, एक आवाज के अंदर निकाल दिया, तो उसको हम कहाँ मान सम्मान ना करें। मैं तो ये कहता हूँ ये मान सम्मान भी उसके लिए छोटा है जी। अच्छा जी, एक बात बताइए जी आप जी, आपको ऐसा नहीं लगता एक हमारे जो दादा परदादे एक औका पिया करते जी? हाँ जी जी, ये एक ऐसे संत है जो औका भी छुटवा रहे हैं। एक बताओ जी। जी चलो, हुक्का हमारी परंपरा चलता रहा है तो नशा आखिर जी। अगर खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए तो हुक्का अपने क्यों डॉक्टर साहब मना करते जी। चलो, मैं उसके बारे में देखो, समाज जो चाहता है वो ले रहा है। आज बच्चों का, जवान साथियों का ट्रेंड बना हुआ है जी। हुक्का बड़ा बैल भी नहीं है, लेकिन अगर संत रामपाल महाराज जी अगर कुछ छुटाए उसमें भी कुछ गुण होगा ना, और जो उसके हुक्के के अंदर गुण होंगे तब छुटा रहे होंगे। और मैं तो हुक्का बीड़ी पी नहीं रहा, अब मेरे को तो हुक्का का स्वाद का नहीं पता भाई साहब जी। हाँ जी। अच्छा जी, आज हमारी जो नौजवान पीढ़ी है और ड्रग्स जैसे नशे भयंकर से भयंकर करें और 20 से 25 साल की उम्र में ही अपने शरीर को त्याग दें और माता पिता रोते फिरते रहते हैं, देशवासियों को कैसे समझाओगे? मैं ये कहता हूँ, अगर नशा कभी किसी ने नहीं देखा हो तो जो पंजाब से लगता अपना एरिया हरियाणा का, वो चाहे सरसा हो चाहे रतिया हो, जाके देखो कुत्तों की तरह आदमी मर रहे हैं डेली के डेली। और मैं कहता हूँ नशा मुक्त हमारा हरियाणा होना चाहिए, और उसके लिए संत रामपाल महाराज जी से भी हम तो कभी दर्शन होंगे उसके, तो हम उसके आगे हमारी ये प्रेरणा रखेंगे, हम हमारी प्रार्थना रखेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा हरियाणा वासियों कहता भी हूँ कि एक नशा सबसे बड़ा नरक है जो हमारे समाज को लेके बैठा है, पूरा हरियाणा वासियों को लेके बैठेगा। तो उसके लिए कोई ऐसी भूमिका, ऐसी कमेटियां बनानी चाहिए कि जो नशा से मुक्त हो हमारे हरियाणा जी। संत रामपाल महाराज जी ने तो एक नियम और लगा रखा है, दहेज प्रथा जी, दहेज प्रथा ना लेना ना देना जी। तो आप
किस मुद्दे का, ऐसे मुद्दा का लेकर चलोगे कि आज तो हरियाणा क्यों दूसरे स्टेट भी दहेज लेना देना नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु संत रामपाल महाराज जी कह रहे हैं भी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कहना है? भाइयों, आपने उस बात का जिक्र कर दिया, जो इंसान अपनी बेटी को पाल पोस के 20 साल की कर देता है और जब वो शादी के लायक हो जाती है तो उसकी पीढ़ियां कांपती है शादी करने के लिए, और वो घर की छत की कड़ी उतार के भी दे देना, तो भी लोग ये कहते हैं कि भाई क्या दे दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा नशा है जो आज चल रहा है, इसको त्याग कर देना चाहिए। और हमारे गुज्जर समाज ने तो कोटपुतली की साइड से चल के आ रहा है, हमने 11 बिंदु लगाए हैं ऐसे चीजों के ऊपर, हमारे ना तो 1 रुपया देते और लेते जी। आज के दिन कुछ किसान भाई और जो गरीब परिवार थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, आज एक संत को वह भगवान का दर्जा दे रहे हैं जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है जी। अच्छा, भगवान से कम भी नहीं है? नहीं है जी। आज या तो हमारे ऊपर कोई आपदा आपदा पड़ती है या कोई प्रॉब्लम आती है जी, तो या तो भगवान को याद करते हैं जी, या उसके बाद चाहे कोई बुरा मान जाना पुलिस को याद करते हैं, फोन लगाते हैं। इसी तरह ये ऐसी आपदा आपदा थी पानी वाली कि भगवान के बाद सिर्फ संत रामपाल महाराज जी याद आए थे, जो एक एम्बुलेंस जैसी सेवा देके किसान भाइयों को और उससे पिंडा छुटाया था पानी से जी। हाँ जी। तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे जी आप? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज नई साल की शुभकामनाएं देता हूँ और देशवासियों से मैं ये कहता हूँ भगवान से कि उनकी दिल से मेरी जो दुआएं हैं ना, वो इस पूरा हरियाणा के अंदर जी, जो आज संत रामपाल जी का महाराज का हमने मान सम्मान दिया है, उनको ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं और भगवान उनकी लंबी उम्र करे। ठीक बात, धन्यवाद, धन्यवाद जी। ये देखो भाई।